हे गाइस, चले स्टार्ट करते हैं। रीडिंग ट्यूसडे है तो यूवर्स थर्ड पार्टीज की रीडिंग होती है मेरे इस दिवाली ग्रोथ चैनल पे एवरी ट्यूसडे, राइट। तो अगर आपको लगता है आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, मीन्स कि अगर आपके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टीज इन्वॉल्वमेंट है, इंटरफेरेंसेज है एज अ लव रोमांटिक अफेयर, राइट। क्योंकि थर्ड पार्टीज कुछ भी होता है, ठीक है। कोई भी रिलेशन होता है, कोई भी सिचुएशन होती है, थॉट होता है, डिस्टेंस होता है, करियर होता है, कुछ भी हो सकता है, फ्रेंड्स होते हैं, एनिमीज होते हैं। बट स्पेशली अगर आपको लगता है किसी और थर्ड पार्टीज़ ने आपके रिलेशन में, ठीक है, इंटरफेरेंस कर रखी है एज ए रोमांटिक लव पार्टनर बन के आपके पार्टनर को ट्रैप्ट करके, जिसके कारण आपको कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है, या आपके लव रिलेशन में या मैरिड रिलेशन में डिस्टर्बेंस है, ठीक है, या आपकी शादी नहीं हो पा रही, या आपसे शादी ब्रेक करके या कमिटमेंट ब्रेक करके किसी और में इन्वॉल्व हो गए हैं, तो देन उस सिचुएशन में आप ये रीडिंग कंसिडर कर सकते हैं यूवर्स थर्ड पार्टीज के आपके पार्टनर इस टाइम पे, आपके पार्टनर की ओवरऑल फीलिंग्स क्या है और ओवरऑल इंटेंशंस क्या है उस थर्ड पार्टीज को लेकर के पर्टिकुलर, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और आपके लिए क्या इंटेंशन है आपके पार्टनर की, ठीक है। चलिए, यानी एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, तो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हैं, राइट गाइस। और ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स होती है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, मेल है फीमेल है, डजंट मैटर, आप अपनी जेंडर के अकॉर्डिंग ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है, अपने पार्टनर के जेंडर के अकॉर्डिंग, थर्ड पार्टीज के जेंडर के अकॉर्डिंग, राइट। एंड आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप सिचुएशन है, कमिटेड है, नॉन कमिटेड है, मैरिटल अफेयर में है, मैरिटल रिलेशन में, एक्स्ट्रा मैरिटल में है अपने पार्टनर से, आप जिस भी रिलेशन में है, या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से जिस भी रिलेशन में है, ठीक है, आप वो रिलेशन को कंसिडर करके थर्ड पार्टीज के लिए भी रीडिंग देखना, अपने लिए भी, ठीक है, अपने पार्टनर की फीलिंग एंड इंटेंशन उस सिचुएशन को कंसिडर करके। चलिए, एंड अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप बुक करा सकते हैं, मुझसे बुक करानी है तो बुकिंग डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मेंशन है, वहाँ पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे मैसेज करके अपनी पेड पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर पर फोकस कीजिए, उनका नाम लीजिए 3 टाइम्स, थर्ड पार्टी से रह रहे तो उस पर भी फोकस कर सकते हैं, जैसे प्रे कीजिए, मैं थर्ड पार्टीज के लिए, ठीक है, चेक करिए इंटेंशन पहले आप, देन आपके लिए करूँगी। एंड जस्ट व्यूवर्स के पार्टनर जिस भी थर्ड पार्टी से करंट में डील कर रहे हैं, व्यूवर्स के पार्टनर जिस भी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं, उस थर्ड पार्टीज के लिए क्या इंटेंशन है व्यूवर्स के पार्टनर की। 4 ऑफ वैंड, मैरिड हो सकते हैं या कमिटमेंट, इंगेज हो सकते हैं या कमिटमेंट की बात चल रही थी उनमें, मैरिज या एंगेजमेंट की कोई बात चल रही थी। एरीज लियो सेज हो सकते हैं, वर्ल्ड है तो सभी राशियाँ, ठीक है। एंड जस्ट व्यूवर्स के पार्टनर करंट में जिस भी थर्ड पार्टी से डील करें, क्या सोच रहे हैं उसके बारे में। चलिए, देखिए यहाँ से भी 10 ऑफ वैंड्स का एनर्जी है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी में मोस्ट ऑफ ऐसा है कि आपसे भी मैरिड हो सकते हैं, अगर कुछ व्यूवर्स के पार्टनर आपसे भी मैरिड, आपसे ही मैरिड हो और उधर अफेयर में हो, और लेकिन मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स के लिए ये एनर्जी है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज में मैरिड है, या तो यहाँ या वहाँ मैरिज की या कमिटमेंट की बात चल रही थी, ठीक है। तो जैसा सिचुएशन हो वैसा लेना। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। नंबर 7 जुलाई का मंथ आपके पार्टनर से रेजोनेट कर सकता है, थर्ड पार्टी से या आपसे। नंबर 6 जून का मंथ, नंबर 4 अप्रैल का मंथ, नंबर 10 अक्टूबर का मंथ, नंबर 9 नवंबर का मंथ। 10 की एनर्जी से, ठीक है, कंप्लीशन की एनर्जी से, एक साइकिल कंप्लीट। चलिए इंटेंशंस की बात करें आपके पार्टनर की उस पर्टिकुलर थर्ड पार्टीज को लेकर के। देखिए आपके पार्टनर के पार्टनर ना, अगर कमिटेड है या मैरिड है उस थर्ड पार्टी से, तो वहाँ बहुत ज़्यादा सप्रेस फील करते हैं, बर्डन फील करते हैं, राइट। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करते करते उस, ठीक है, और उसके बाद भी उसमें डिसीड है, ठीक है, उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी इनको डिसीड करती है, इनसे बातें छुपाती है, इनकी चोरी भी करती होगी, कुछ पैसा चोरी कर लिया, इनका सामान चोरी कर लिया, इनके डॉक्यूमेंट कुछ, इनकी कुछ भी चोरी कर लिया, ठीक है, और देन इनको उस बिहाफ पे इनको सप्रेस करना, ठीक है, इन पे दबाव बनाना, राइट, अपनी डिमांड पूरी करवाना। तो ऐसा कुछ भी किया है थर्ड पार्टी ने, डिसीड तो है ही। थर्ड पार्टी इनको इग्नोर करके किसी और सिचुएशन या किसी और बंदे या बंदी पे भी फोकस करती है, ठीक है। आपके पार्टनर ना ओवर, देखो आपके पार्टनर के इंटेंशंस की बात की जाए, आपके पार्टनर ना इसमें इक्वल गिव एंड टेक करते करते कहते हैं ना, एकदम थक गए हैं एकदम, और बर्डन भी फील कर रहे हैं, सप्रेस हैं, दबाव भी फील करते हैं। और आपके पार्टनर को जब ज़रूरत होती है थर्ड पार्टी से, ठीक है, पैसों की, सपोर्ट की, प्यार की, केयर की, तो आपके पार्टनर कहते हैं ना बस देखते ही रह जाते हैं, वो किसी और पे ही अपना सारा टेंशन प्यार लुटा रही होती है, देन जिससे कि आपके पार्टनर को बहुत दुख होता है, बहुत पछतावा होता है इस थर्ड पार्टी को चुनने का, ठीक है। हरमिट का कार्ड है, तो आपके पार्टनर की एनलाइटनमेंट भी हो रही है कि
थर्ड पार्टीज को चुन करके उन्होंने गलती की और क्यों चुना, मे बी वो उनमें डिसीट था, वो सेबिटाइज करने की आदत थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेते थे, ऑन ऑफ सिचुएशन थी, स्टेबल एनर्जीज नहीं थी, कमिटमेंट देने से भागते थे, इस वजह से उन्होंने थर्ड पार्टीज को चुन लिया कि वहाँ ये सब नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो और ज़्यादा सप्रेसिव सिचुएशन है इनको, ठीक है, इनके लिए बन गई। तो बात करें आपके पार्टनर की इंटेंशन की, आपके पार्टनर देखो थर्ड पार्टी से अगर कमिटमेंट की बात चल रही थी, मैरिज की बात चल रही थी, तो मैरिज वो कमिटमेंट एंड कर देना चाह रहे हैं, और मैरिड भी थे तो थर्ड पार्टी से, या जिनके पार्टनर अफेयर में भी थे एटलीस्ट, तो आपके पार्टनर वो मैरिज वो अफेयर एंड कर देना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी की से, ठीक है। कार्मा साइकिल्स हो सकते हैं विद दिस 10 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ पेंटाकल्स एंड वर्ल्ड कार्ड, ठीक है। और आपके पार्टनर मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स मुझे लग रहा है कुछ व्यूअर्स मतलब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की तो कार्मिक है, और आपके पार्टनर के स्पिरिचुअल कनेक्शन में, आपके पार्टनर स्पिरिचुअल है, ठीक है, और वो थर्ड पार्टी उनके लिए कार्मिक है, ठीक है। कुछ के केस में मुझे भी लग रहा है कि आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, और देन अब उनको रियलाइजेशन हुआ है, ठीक है, अवेकनिंग हुई है हरमिट से के कार्ड से और वर्ल्ड के कार्ड से कि वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में, और ये थर्ड पार्टी उनके लिए कार्मिक है, और उन्होंने गलत चॉइस कर लिया है, और ठीक है, उन्हें अपना ट्विन फ्लेम चुनना चाहिए था, उन्हें अपना सोलमेट चुनना चाहिए था, उन्हें अपना काउंटर पार्ट चुनना चाहिए था, ठीक है। और ओवरऑल ये और थर्ड पार्टी इसमें वैसे भी डिसीटफुल है, ठीक है, डिसीट करती है उनको, उनको सप्रेस करती है, उन पर दबाव बनाती है, अपना टेंशन कहीं और देती है, ठीक है, जिससे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं, अकेला फील करते हैं, नेगलेक्ट फील कर रहे हैं, डिसीट फील कर रहे हैं थर्ड पार्टीज़ में। अब आपके पार्टनर वहाँ से रन कर देना चाह रहे हैं, ठीक है, रिसाइकल एंड करके, ये बर्डन थर्ड पार्टीज़ का, थर्ड पार्टी से रिलेशन, कमिटमेंट, मैरिज, जिस भी रिलेशन में वो एंड करके, लव अफेयर में लव अफेयर, मैरिड है तो मैरिज रिलेशन, कमिटमेंट की बात चली थी तो कमिटमेंट एंड करके वो साइकिल वहीं पे क्लोज करके वहाँ से मूव ऑन कर लेना चाह रहे हैं। चलिए, इंटेंशंस, क्या इंटेंशन है क्लेरिफाई कीजिए, 4 ऑफ वैंड्स को प्रॉपर और थोड़ा डेप्थ में पता चल जाएगा, एंजल्स रिवील हो जाएगा। 4 ऑफ वैंड्स क्या इंटेंशन है, सोलमेट, राइट, देखा, थर्ड पार्टीज अटैचमेंट्स, आपके पार्टनर को देखो, थर्ड पार्टीज की लाइफ में भी थर्ड पार्टीज है, और आपके पार्टनर की लाइफ में तो आप हो ही, सोलमेट हो सकते हो आप उनके, या ट्विन फ्लेम, ठीक है, और ये थर्ड पार्टीज, ठीक है, उनकी कार्मिक है जिससे अभी अटैच हो, तो इसलिए आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर लेना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपने सोलमेट की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, सोलमेट या अपने ट्विन फ्लेम की तरफ रिटर्न उनको करना है, सोलमेट की तरफ, ट्विन फ्लेम की तरफ, और थर्ड पार्टी से, ठीक है, वो उसको थर्ड पार्टी को फॉरगिवनेस, माफ़ी ले करके या दे करके वहाँ से वो रिलीज़ कर देना चाह रहे हैं, ठीक है, वो अपना सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, राइट, ये थर्ड पार्टी को एंड कर देना चाह रहे हैं। वर्ल्ड का कार्ड क्यों है टेंशन में, व्यूअर्स के पार्टनर की थर्ड पार्टीज को लेकर के, यस, मिसअंडरस्टैंडिंग, विक्टिम, सोल लॉस्ट, आपके पार्टनर को मिसअंडरस्टैंड बहुत किया जाता है उस रिलेशन में, थर्ड पार्टीज बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड करती है, आपके पार्टनर को विक्टिम बनाती है, जैसे मैंने कहा भी कि डिसीड भी करती है, ब्लेम भी आपके पार्टनर को करती है, आपके पार्टनर का कुछ चुरा लेती है पैसा मनी, और को कहीं और लगाती है, कहीं और इन्वेस्ट करती है, किसी और पे खर्च करती है, या अपना प्यार केयर किसी और को देती है, और आपके पार्टनर को दगाबाज होने का, ठीक है, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना लेने का ब्लेम भी लगा दिया जाता है, और अपने आपके पार्टनर को पे प्रेशर भी बनाया जाता है उस रिश्ते को, उस रिलेशन को, शादी को, या उस इंगेजमेंट को, उस अफेयर को निभाने का, ठीक है। सिंकिंग, फॉलिंग अपार्ट, आपके पार्टनर को ये रिलेशन बिखरता हुआ लग रहा है, और आपके पार्टनर अभी होपलेस हो चुके हैं बिल्कुल, और उनको रियलाइजेशन है कि मिस्टेक्स किया उन्होंने ये रिलेशन को चुनने में, थर्ड पार्टी से कमिटमेंट करने में, उनको थर्ड पार्टी को कमिटमेंट देने में, थर्ड पार्टी से मैरिज करने में उन्होंने मिस्टेक्स कर दिया, ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करते हैं अपने डिसीजन को लेकर के, जैसा कि उन्होंने थर्ड पार्टीज को चूज़ करके अपना डिसीजन बनाया था, वो गलत साबित हुआ है, गलत डिसीजन लिया, अभी सब कुछ उसमें उनको बिखरता हुआ नजर आ रहा है कुछ, ठीक है, फॉलिंग अपार्ट, हर एक चीज़ बिखर रही है उस रिश्ते की, अब न्यू डगमगा रही है, अब आपके पार्टनर उस रिश्ते से, देखो आपके पार्टनर ने बहुत मेहनत की है, इसलिए उनको थोड़ा कहते हैं ना कि अपनी मेहनत, आपके पार्टनर ने तो उसको ये समझा था ना कि वो इनके लिए सही है या लॉयल है, लेकिन और इन्होंने अपना फुल एफर्ट देता रहा जितना आपके लिए भी नहीं दिया इन्होंने, ठीक है, गलत जगह इन्होंने मेहनत की, गलत डिसीजन लिया, गलत थर्ड पार्टी चुनी, ठीक है, तो इनको तो खामियाजा तो भुगतना ही था, तो इनको दुख होता है कि मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा, मैंने तो पूरा लॉयल्टी दी थी, तो कहीं ना कहीं इनका खुद का भी कर्मा है कि अगर इन्होंने आपको ऐसा ऐसा सिचुएशन में छोड़ा था, ऐसा डिस्प्रेस सिचुएशन में आपके से डिसाइड करके, आपसे ब्रेक करके रिलेशन को, या मैरिज को, या कमिटमेंट को, या अफेयर को, ठीक है, और थर्ड पार्टीज को चुना, तो तब तो आपकी भी हालत ऐसा ही था ना, ठीक है, तो ये आपको दिल दुखाने का कर्मा, आपको डिसाइड करने का कर्मा भी थर्ड पार्टीज में उनको मिल गया, उसी तरीके से जैसा इन्होंने आपके लिए किया था, थर्ड पार्टीज वही सब इन पे, ठीक है, रिपीट करती है कर्मा, राइट।
अब इनको अवेकनिंग है, रियलाइजेशन अपनी गलतियों की भी, अपने किए गए कारनामों की भी, कि आपके लिए इन्होंने कितना गलत किया था, थर्ड पार्टीज को चुना, वहाँ एफर्ट दिया, तो लेकिन थर्ड पार्टीज ने इनके साथ बिल्कुल वो चीज़ें की जैसा इन्होंने आपके लिए किया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कर्मा ही है, और थर्ड पार्टीज को चुन के इन्होंने थर्ड पार्टीज को तो बहुत समझा था कि लॉयल होगी, बैलेंस होगी, लेकिन ठीक है, सोलमेट समझ लिया था, कहीं ना कहीं अपना मान लिया था, तो लेकिन वो इनकी गलत फहमी थी, मिस्टेक्स थी उनकी, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं अपने डिसीजन पे और अपने डिसीजन पे, अपनी एक्शन पे, जैसा कि इन्होंने पास में लिया, आप कुछ मूव ऑन करने का, आपसे ब्रेक करने का, और थर्ड पार्टीज को चुनने का, ठीक है, थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट करने का। 7 ऑफ सोर्ट्स क्यों है व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंशंस में थर्ड पार्टीज को लेकर के? 7 ऑफ सोर्ट्स क्यों है एंजल्स? थिंकिंग, सोच रहे हैं, पता है क्या सोच रहे हैं? दे आर क्रेविंग अबाउट, नॉट द थर्ड पार्टीज, अबाउट यू, ठीक है। थिंकिंग, मिसिंग यू, क्रेविंग एंड डिजायरिंग, आपको मिस कर रहे हैं थर्ड पार्टीज में, ठीक है। और वो थर्ड पार्टी से रन करना चाह रहे हैं विद दिस 7 ऑफ स्वॉर्ड कार्ड, मूव ऑन करना चाह रहे हैं, इधर से भी मूविंग ऑन का कार्ड है, स्केपिंग, मूविंग अवे, पुशिंग, अवॉइडिंग, ब्लॉक, ठीक है। आपके पार्टनर वहाँ से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपसे फैमिली क्रिएट करना चाह रहे हैं, अगर आपसे अभी शादी नहीं हुई है तो, या फैमिली है उनकी मैरिड या, तो उस पर टाइम देना चाह रहे हैं, ठीक है। और थर्ड पार्टी से अगर वो मैरिड भी थे तो वहाँ से वो अब मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है, मूव ऑन कर रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि अब उनको कोई होप नहीं है वहाँ पे, कि क्योंकि इतने तब टाइम पे से मेहनत कर रहे हैं उस पर, लेकिन कुछ हुआ नहीं है, उनको रिजल्ट वही मिला है, ज़ीरो का ज़ीरो, नील बट्टा सन्नाटा वाला बात होता है ना, वही हुआ है उनके साथ, ठीक है, थर्ड पार्टी में। अभी उनको होप उनकी टूटती जा रही है इस रिलेशन को लेकर के, ठीक है, कि ये क्रिएट कब ठीक हो भी सकता है, इसमें रिलेशन में बैलेंस हो भी सकता है, लॉयल्टी हो भी सकती है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अब आपके पार्टनर वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ कम बैक करने की सोच रहे हैं, और जितना सोचते हैं ना कि पास में कैसे आपसे मूव ऑन किया था और इस थर्ड पार्टीज की तरफ बढ़े थे, उतना ही ज़्यादा उनको रिग्रेट भी होता है, पेन भी होता है, सॉरी भी फील कर रहे हैं, दीवान से भी माफ़ी मांग रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है एंजल्स व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंशंस में थर्ड पार्टीज को लेकर? डिस्टेंस क्रिएट कर लेना चाह रहे हैं हमेशा के लिए, कि फिर ये मिलन ना हो पाए इनका, थर्ड पार्टीज और इनका कभी इस अर्थ पे तो ना हो पाए एटलीस्ट, राइट। प्राइड, एरोगेंस, ईगो, स्टबन, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, बहुत ज़्यादा उसको घमंड हो गया, आपके पार्टनर ने उसको क्या चुन लिया गलती से, क्योंकि पार्टनर ने गलती आपके पार्टनर ने की, तो भुगता आपने भी, आपके पार्टनर भी भुगत रहे हैं, और थर्ड पार्टी इसको ये घमंड हो गया कि शायद थर्ड पार्टी में कोई खूबी थी इसलिए आपके पार्टनर ने उसको चुन लिया, उसको ये गलत फहमी हो वही, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर ने गलत डिसीजन लिया, ठीक है। थर्ड पार्टीज में कोई खूबियाँ नहीं थी, ठीक है, थर्ड पार्टीज की तो अभी रिवील हो रहा है कि थर्ड पार्टीज में खूबियाँ नहीं, सब खामियाँ ही खामियाँ थी, और वो एक एक करके रिवील होता जा रहा है आपके पार्टनर को, लेकिन थर्ड पार्टीज अपने ही घमंड में, ठीक है, अपनी एरोगेंस में, कि आपके पार्टनर ने उसे चुना तो उसमें कुछ ना कुछ होगा, तो अभी वो आपके पार्टनर पे भी यही चीज़ अप्लाई करती है कि तुमने मुझे क्यों कि चुना ना मुझे, तो मुझे मुझ में कुछ तो होगा तभी तो चुना, ऐसा समथिंग लाइक दैट ये भी कहती होगी, ठीक है, या आप नहीं भी कहती होगी तो उसका एटीट्यूड ये शो कर देता होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, आपसे अगर आपसे है किसी तरीके से उसका तो आपको भी शो कर देती होगी, और आपके पार्टनर से तो डेफिनेटली करती करती है, एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा रहती है, ईगो इश्यूज बहुत हैं, थर्ड पार्टी ईगो आपके पार्टनर पे प्रोजेक्ट करती है अपना, एरोगेंस बहुत है, एरोगेंट है थर्ड पार्टी, स्टबन है, ठीक है, अपनी अपने उस मनमानी करना, जहाँ उसकी इच्छा जब पूरी हो तो भी आपके पार्टनर से पूरी करवा लेना, और उसको जहाँ कहीं और टाइम देना हो, कुछ भी करना हो वो भी वो कर लेना, अपने हीरो जिद्दीपने से, एरोगेंस से, अपने घमंड से, अपनी अपने अपने ऐसे रवैये से, कि कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा खूंखार, यहाँ शेर का मतलब होता है कभी पावरफुल, लेकिन यहाँ पे शेर का मतलब मुझे ये हो रहा है बहुत ज़्यादा खूंखार, कि अपने आपके पार्टनर को डरा के, धमका के, किसी तरीके से अपनी इच्छाएं पूरी करवा लेना, ठीक है। आपके पार्टनर को इग्नोर करती रहती है, किसी और सिचुएशन में आपके पार्टनर, जैसे आप उनके लिए निहारते रहते थे ना कि अभी कभी मेरे को टाइम देंगे, कभी मुझको प्यार देंगे, कभी मुझे बात करेंगे, कभी मुझे कमिटमेंट देंगे, अभी यही हाल हो रहा है थर्ड पार्टीज में आपके पार्टनर का, थर्ड पार्टीज ऐसे हाथ फैला के रहते हैं, और अब वो थर्ड पार्टीज आपके पार्टनर का पैसा किसी और को दे रही होती है, ठीक है, चाहे अपने किसी को भी दे, वो मैरिड है तो अपने उस मायके वालों को दे रही होती है, अनमैरिड है तो अपने फ्रेंड्स में, या उसका और अफेयर है वहाँ दे रही होती है, या मैरिड भी है तो एक्स्ट्रा मैरिटल उसके भी अफेयर हो सकते हैं तो वहाँ वहाँ कर रही होती है, ठीक है। अब आपके पार्टनर उसको लेफ्ट आउट, देखो आपके पार्टनर को तो उसने बिल्कुल कोल्ड में छोड़ ही दिया है, बिल्कुल ऐसा सपोर्टलेस, अकेला तनहा छोड़ ही देती है, इग्नोर कर देती है, अपने ईगो के कारण इतना घमंड उसका बढ़ गया है थर्ड पार्टी का। अब आपके पार्टनर ने लेकिन ठान लिया, आपके पार्टनर को अक्ल आ गई, रियलाइजेशन हो गई कि अब इस थर्ड पार्टी को त्याग देना, अबैंडमेंट कर देना, कंप्लीटली वॉक अवे कर लेना इस थर्ड पार्टी से, अपना कर्मा बैलेंस करके ईश्वर से माफ़ी मांग लेंगे, उनका कर्मा बैलेंस हो जाएगा,
ठीक है, और आपसे माफ़ी मांग लेंगे, उनका कर्मा बैलेंस हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और ये देन थर्ड पार्टी इसको कम्प्लीटली एंड करके उससे वॉक अवे करके आपकी तरफ बढ़ना है, अपने सोलमेट, अपने ट्विन फ्लेम की तरफ, ठीक है। आपको मैनिफेस्ट करते हैं वो, आपको ही सोचते हैं, आप उनके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या आप उनके सोलमेट हैं, ठीक है, आप उनके राइट पार्टनर है। वेटिंग साइकिल्स मोमेंट, ठीक है, ये साइकिल्स के एंड होने का वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, डिवाइन टाइमिंग का, ठीक है। थोड़ा सा डिवाइन टाइमिंग आप लोगों के केस में यहाँ इफेक्टिव हो रही है, क्योंकि कुछ जिनका स्पेशली स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, तो वहाँ पे स्पेशली डिवाइन टाइमिंग, ठीक है, काम करती है। जब तक कर्मा बैलेंस ना हो जाए या लेसन लर्न ना कर ले या हील ना हो जाए प्रॉपर, ठीक है, तो वो चीज़ें तब तक, ठीक है, नहीं रिलीज़ हो पाती ऐसी थर्ड सिचुएशंस, ठीक है। तो वही है, डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है। लेकिन अभी आपके पार्टनर को अवेकनिंग हो गई है, तो अब आपके पार्टनर, ठीक है, अपना कर्मा अपना इससे बैलेंस कर रहे हैं, ईश्वर से भी माफ़ी मांग के आपसे भी बैलेंस करना चाहते हैं, आपसे आपकी तरफ कम बैक करके आपसे माफ़ी मांगे, ठीक है, एंड अपने खुद को हील कर ले, जिन कमियों से इस थर्ड पार्टीज में स्टक हुए थे वो कमियाँ वापस से रिपीट ना करें, वो बिहेवियर, वो एटीट्यूड, ठीक है, वो हैबिट्स, जिससे कि साइकिल्स में बार बार अगर एक ही थर्ड पार्टीज के मोर देन वन थर्ड पार्टीज के साइकिल में रिपीट फंस रहे थे, ट्रैप्ड हो रहे थे, तो वो साइकिल में ट्रैप ना हो, ठीक है। उनको ये साइकिल्स बस वेटिंग है कि कभी एंड हो, अब उनकी तरफ से एंड हो गई है, बस अब डिवाइन की तरफ से कभी एंड हो, ठीक है। यस, या हाँ आप उन हाँ, ठीक है। तो ये है ना जिस आपके पार्टनर की इंटेंशंस थर्ड पार्टीज को लेकर के, वो वहाँ से कम्प्लीटली एंड कर देना चाह रहे हैं थर्ड पार्टीज की साइकिल को, ठीक है। मैं फीलिंग्स भी चेक कर दूँगी थर्ड पार्टीज के लिए, फीलिंग्स तो मुझे लगता नहीं कि चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी आपके पार्टनर वहाँ सप्रेस फील कर रहे हैं तो फिर भी चेक कर देती हूँ, क्योंकि देखो अगर होता है ना कि कोई अगला बंदा या बंदी कुछ गलत कर रहे हैं और लेकिन आप सही हो, तो आप तो सबके लिए जेन्युइन ही रहोगे, फीलिंग्स आपकी जेन्युइन ही रहती है ना। तो थर्ड पार्टीज कुछ भी गलत कर रहे हैं तो इन जस्ट फीलिंग्स क्या हैं। हनीमून फेज इन्होंने बहुत एक टाइम पे मन सेलिब्रेट किया अपने रिलेशनशिप में अभी, लेकिन अब फ्री हो सेल्फ, अब वहाँ से फ्री हो जाना चाह रहे हैं उस साइकिल से, थर्ड पार्टीज की साइकिल से। फीलिंग में भी कुछ नहीं, अब ज़ीरो, शून्य हो चुकी है, नथिंग थर्ड पार्टीज को लेकर के। अगर एक फीलिंग है तो बस यही कि मुझे थर्ड पार्टीज की साइकिल को ऐड करके रिमूव करके वहाँ से कम्प्लीटली एंड फुली फ्री हो जाना है, क्योंकि दिस कुड बी द वन, आपको वो सोचते हैं कि आप ही उनके राइट पार्टनर, ठीक है, इसलिए वहाँ से तो फ्री होना है थर्ड पार्टी से, रिट्रीट, राइट, को डिपेंडेंसी, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। देखो रीट्रीट का यहाँ पे देखो, क्योंकि फ्री योर सेल्फ के साथ आ रहा है ना कार्ड, इट्स टाइम टू टेक ब्रेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, ठीक है। और रिट्रीट का कार्ड है, देखो आपके पार्टनर ना थर्ड पार्टी से तो फ्री होकर के अपनी लाइफ को रिट्रीट करना चाहते हैं, अपने इमोशंस को किसी और के साथ, थर्ड पार्टी के साथ नहीं, आपके साथ, और मोस्ट प्रोबेबली आपके साथ, ठीक है। वन मोर कार्ड है जस्ट फाइनल, इसमें क्या है, फॉर गिविंग एंड लर्निंग एंड सेपरेशन, राइट। आपके पार्टनर देखो सेपरेशन चाहते हैं इससे और अपनी लाइफ में रिट्रीट करना चाहते हैं, वापस से अपनी लाइफ क्रिएट करें एक बेटर पार्टनर के साथ। वो थर्ड पार्टीज नहीं है, थर्ड पार्टी से वो सेपरेशन चाहते हैं, एंड कर देना चाहते हैं। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन, ठीक है। वो अपना सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम मैनिफेस्ट करें इस थर्ड पार्टी से सेपरेट होकर के, इसको एंड करके। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, देखा मैंने कहा था ना, ये फॉर गिविंगनेस का लेसन भी लर्न कर रहे हैं वो, ठीक है, फॉर गिविंग का, एंड इसमें बहुत कुछ लर्न भी किया उन्होंने, ठीक है। अब वो चाह रहे हैं ईश्वर से भी माफ़ी मांग लो, थर्ड पार्टीज को भी माफ़ी ले दे करके वहाँ से वो साइकिल कम्प्लीटली एंड करके वहाँ से फ्री हो जाए और अपनी लाइफ में को रिक्रिएट करें, जैसा पार्टनर वो चाहते हैं उसके साथ उस मैनिफेस्ट करें अपना सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम, राइट। और आपसे भी वो माफ़ी मांगे आपकी तरफ कम बैक करके, ठीक है। यस, आपसे कम बैक करें और आपसे भी माफ़ी मांगे और आपसे स्टार्ट करें वो रिलेशन अपना वापस से, राइट। क्योंकि आप ही उनके सोलमेट ट्विन फ्लेम आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए आपके लिए क्या इंटेंशन है, एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के लिए क्या इंटेंशन है, व्यूवर्स के पार्टनर की, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या इंटेंशन है। टू ऑफ सोर्ट्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी हो सकते हैं आप। नंबर 2 आपसे आपके पार्टनर से रेजोनेट कर सकता है, फरवरी का मंथ, ठीक है। सोच रहे हैं, थोड़ी सी कंफ्यूज है, फियरफुल है कि ये कप आपको देना चाहिए या नहीं। दिल में तो बहुत ज़्यादा प्यार है, जेन्युइन फीलिंग्स आपके लिए। 7 ऑफ कप, वेटिंग साइकिल्स, देखो वेटिंग यहाँ पे था ना थर्ड पार्टीज में, वेटिंग फेज क्यों चल रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टीज का साइकिल एंड करना है कहीं ना कहीं, ठीक है, दैट्स वाई। लेकिन आपके लिए ये है कि आपके रिलेशन में वो फ्यूचर क्रिएट करना चाह रहे हैं, इस रिलेशन पे एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, ठीक है। वन मोर एंजल्स, इंटेंशंस क्या है विवस के पार्टनर की विवस को लेकर के,
दे वॉन्ट टू क्रिएट दिस रिलेशनशिप, ठीक है। इस रिलेशनशिप के लिए वो एक्शन भी लेना चाह रहे हैं, बट ठीक है खुद को रोक लेते हैं। उनको लगता है ना, देखो आपको, उनको लगता है आप उनसे मूव ऑन करते जा रहे हैं, ठीक है। आप किसी और पार्टनर, अपना सोलमेट अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में, या कोई और बेटर पार्टनर अट्रैक्ट करें जो आपको इक्वल गिव एंड टेक है, क्योंकि उन्होंने आपसे इक्वल गिव एंड टेक किया नहीं, ठीक है। उनको ये लगता है लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, आप पे नज़रें बनाए हुए हैं, राइट टाइम का वेट करें, प्लान करते रहते हैं, सोचते रहते हैं किस तरीके से आपकी तरफ कम बैक करना चाहिए। लेकिन एक कहीं ना कहीं एक डर भी है उनके दिल में कि कहीं आप उनसे मूव ऑन तो नहीं करें, कहीं आपने अपनी लाइफ में कोई और पार्टनर तो नहीं चूज़ कर लिया, क्या कहीं आप उनको रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे, क्या आप उनको अलाउ करेंगे, और क्या क्या राइट टाइम है आपको अप्रोच करने का, और क्या वो अप्रोच करते हैं तो क्या आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसे कई सारे सवाल, ऐसे कई सारे, ठीक है, थॉट्स, विचार उनके मन में जब भी उठते हैं तो वो थोड़े से डर भी जाते हैं, थोड़े से, ठीक है, अपने कदम पीछे ले लेते हैं उस टाइम पे ये, ठीक है। उस टाइम पे वो एक्शन नहीं लेते हैं। 7 ऑफ फ्रेंड्स का एनर्जीज है। और आपने उनको, उन्होंने आपको छोड़ा था ये थर्ड पार्टीज के लिए, तो उनको लगता है कि अभी आप तो अलाउ करने वाले नहीं हो उनको, आप रजिस्ट कर रहे हो, या आप सवाल जवाब करोगे तो आपके सवाल जवाबों से भी बहुत डरते, मीन्स कि आप अगर उनसे कुछ बोलोगे इस रिगार्डिंग, ठीक है, तो वो अपना डिफेंस रखते हैं कहीं ना कहीं, कम्प्लीटली आपसे ओपन अप भी नहीं होते हैं, अपनी गलतियाँ मानते भी नहीं है कम्प्लीटली। इस वजह से भी एक पंगा हो रहा है कि आप उनको कम्प्लीटली अलाउ नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में, या नहीं करते हैं, ठीक है, या उनको डर है कि नहीं करोगे आप किस, ठीक है। फियर में है क्या, कहीं आप उनको कम्प्लीटली उनसे मूव ऑन करके अब कहीं और, आपने तो अपना रिलेशन स्टार्ट नहीं कर दिया, या कहीं और तो नहीं चुन लोगे, किसी और को तो नहीं चुन लोगे, ठीक है। क्या इस रिलेशन पे एफर्ट्स करना चाहिए, वो एफर्ट्स करना चाहते हैं वो, लेकिन उनका डर है इतना, ठीक है। अननोन फियर जिसे कहते हैं। फीलिंग्स उनकी आपके लिए कम्प्लीटली जेन्युइन है, जेन्युइन बंदे हैं ये, ठीक है। हम्म। नंबर 7, 777 यहाँ पे है इस पूरी रीडिंग में, इंटायर रीडिंग में। तो 7 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, जुलाई का मंथ प्रोमिनेंट हो सकता है, जुलाई के मंथ में अब कुछ होने वाला आपके रिलेशन में, ठीक है, मेजर। और ये आपके पार्टनर का बर्थ मंथ हो सकता है, या आपका नंबर 7 अगर आपको, ठीक है, 777 की सिंक्रोनिसिटीज मिलती है तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका, आपकी पार्टनरशिप हो सकती है, इस पार्टनर से आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। इंटेंशंस क्या है एंजल्स, हम्म, देखो विड्रॉन का कार्ड है, उनको लगता है आपने उनसे विड्रॉन कर लिया है, क्योंकि उन्होंने आपसे विड्रॉन किया था, आप अपने सॉलिट्यूड में हो। तो वही मैंने बताया कि उनके मन में प्रश्न उठते रहते हैं कि क्या आप उनको अलाउ करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। क्या उनको आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या आपकी लाइफ में कोई और, आपने किसी और को तो नहीं चूज़ कर लिया, ठीक है, ऐसा कुछ। लॉयलिटी, देखो ट्रस्ट इश्यूज थे, इस वजह से आपने उनसे विड्रॉन कर लिया, क्योंकि थर्ड पार्टीज थी तो ट्रस्ट इश्यूज तो वहाँ क्रिएट हो ही गए ना, उन्होंने तो चीट किया ही ना आपको, आपके ट्रस्ट को तो ब्रेक किया ना, तो इस वजह से आपने उनसे विड्रॉन कर रखा है। अब वो चाहते हैं आपके लिए लॉयल बन जाना, ठीक है, एक आपको फ्लावर व्लावर दे के मना बना लेना, ठीक है, फ्रेंडशिप से करके स्टार्ट करना, और देन उस रिलेशन में हारमोनी, बैलेंस, कमिटमेंट, मैरिज क्रिएट कर लेना फर्दर, जैसा आपकी सिचुएशन है या रिलेशन है जिस, ठीक है, उसके हिसाब से वन स्टेप फर्दर। किंग ऑफ कप, इंटेंशंस विवश के पार्टनर की विवश को लेकर लॉयल हो जाना चाह रहे हैं आपके लिए। अब उनको है कि पास में वो लॉयल नहीं थे, अपनी फीलिंग्स को लेकर के भी नहीं थे, अपने एक्शंस को लेकर के, अपने डिसीजन को भी लेकर के नहीं। थर्ड पार्टीज के कारण उन्होंने आपको बहुत बार डिसीव किया है, थर्ड पार्टीज में उन्होंने बहुत ज़्यादा हनीमून फेज मनाए भी हैं, जिसके कारण थर्ड पार्टीज को चस्का लग गया और उसको घमंड हो गया था, ठीक है, या हो गया, या है अभी भी घमंड उसको। जब तक वो कम्प्लीटली एंड नहीं हो जाती उसका घमंड टूटेगा नहीं, उसकी गलत कहते हैं ना, उसका उसका इल्यूजन ब्रेक नहीं होगा, उसकी गलत फहमियाँ, उसकी खुश फहमियाँ नहीं ब्रेक होने वाली तब तक। वो आपके लिए भी गलत करेगी, आपके पार्टनर के लिए भी गलत करेगी, और गलत ही करेगी वो। और किसी और से भी अगर उसका रिलेशन है, थर्ड पार्टी में भी थर्ड पार्टी है, उसकी लाइफ में, उस थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई और है, वो उससे भी गलती कर रही है, उसको भी तो धोखा दे रही है। किंग ऑफ कप्स, इंटेंशंस क्यों क्या है विवश के पार्टनर की, रनिंग। आपके पार्टनर इंटेंशन की बात की जाए तो देखो वो बहुत ज़्यादा गुस्से, रिजाइनमेंट की एनर्जीज में है। उनको लगता है आप उनसे रन कर रहे हो क्योंकि पास में उन्होंने रन किया था, पास में वो आपसे जेन्युइन नहीं रहते, लेकिन ये भी सोचता है जितना, जब भी वो जितना सोचते भी है ना कि आप उनसे रन कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो उनको, या वॉक अवे करना तो कर रहे हो, एक्चुअल में कर रहे हो, या फिर उनका डाउट है सिर्फ, ठीक है। ये तो आपके अपने सिचुएशन पे होगी कि कुछ अगर आपने कर लिया जिन व्यूवर्स ने, तो भी आपके पार्टनर गुस्सा कि क्यों मुझसे ये मूव ऑन कर रही है ये बंदी या ये बंदा, मुझसे मूव ऑन नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये मेरा है या ये मेरी है, समथिंग लाइक दैट। उनको ये है कि खाजा खाना भी है नहीं है और रखना भी है,
तो ऐसा कैसे हो सकता है? एक कहावत ही ना, एक डायलॉग था कि खाजा इनको खाना भी नहीं है और खाजा खाजा को रखना भी है। खाजा एक वो होती है, मिठाई होती है किसी तरह की, या फ्रूट होता है, उसे कहते हैं। ठीक है, तो वही आपके पार्टनर का हाल था कि आपको चुनना भी नहीं था, आपको टाइम भी नहीं देना था, लेकिन आप उन्हीं के हो, आपको कहीं मूव ऑन होने का भी वो नहीं है। ठीक है, आप मूव ऑन भी नहीं कर सकते खुद से। तो ये अगर मूव ऑन करते तो उनका गुस्सा, उनकी नफरत, उनका एटीट्यूड आपको झेलना पड़ता है। अगर कभी तो कांटेक्ट में हो या कांटेक्ट हो जाता है तो आपको ही झेलना पड़ता है। वो आप पे ही अपना प्रोजेक्ट कर देते हैं। ये 7 ऑफ Wands का है ना कि डिफेंस मैकेनिज्म अपना रखते हैं वो अपने। ठीक है, आप पे अपना गुस्सा आएंगे कि आप कैसे चूज कर सकते हो, वो तो चूज कर सकते हैं, आप नहीं चूज कर सकते बस किसी को। तो ऐसा है उनका एटीट्यूड आपको लेकर के कि वो तो चाहे एक से ज्यादा, एक से ज्यादा थर्ड पार्टी, जितनी चाहे थर्ड पार्टी थर्ड साइकिल में चूज करें, लेकिन आपको नहीं है वो चीज़ करने का राइट कि आप नहीं चूज कर सकते हो ऐसा। और आपने चूज किया तो फिर आपसे लड़ाई झगड़ा गुस्सा हार्टफुल वर्ड्स, ये चीज़ें बोलने के लिए भी वो। ठीक है, ऐसा है कि अजीब है आपके पार्टनर। ठीक है, तो आपके मूव ऑन करने के ख्याल से ही, ठीक है, वो हो जाते हैं गुस्सा, या उनको लगता है कि कहीं आप उनको गोस्ट ना कर दो। ठीक है, जैसा उन्होंने किया था। और उनको ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, आप उन्होंने आपको गोस्ट किया, पास में आपको रिलीज़ किया, आपसे मूव ऑन किया। ठीक है, तो देखो प्यार तो दिल में है उनका बहुत तगड़ा आपके लिए, लेकिन गुस्सा भी है। गुस्सा कहते हैं ना, उनका एक इतना इरेशनल फियर है, इतना डाउट है, और उनका एटीट्यूड भी ऐसा ही है कि आपको लेकर के वहाँ तो दब्बू बन जाते हैं थर्ड बडीज में, आपको लेकर के शेर बन जाते हैं वो। अजीब है आपके पार्टनर, बाय गॉड। तो आपको शेर बनने की जरूरत है ना थर्ड पार्टीज की तरह, आप खूंखार बन जाए थर्ड पार्टीज की तरह, तब ये आपके लिए वैसे नहीं करेंगे, या फिर आपको अटेंशन देंगे। ठीक है, राइट। तो ये सोचते ही, अगर ये अपने दिमाग से भी सोच रहे हैं बातें, आप ऐसा नहीं हो, अगर एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि आप कहीं और मूव ऑन करें, किसी और को चुन रहे हैं। ठीक है, और ये सिर्फ इनके दिमाग की उपज होती है, तो भी ये सोच करके बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, और इन्होंने तो बाद में आपको हर्टफुल बोले थे, हर्टफुल वर्ड बोले थे, आपको गोस्ट किया ही था। तो इनको ये भी डर है कि अभी आप भी गुस्सा होंगे इनसे, तो ठीक है, तो ये कैसे आपको अप्रोच करें। ठीक है, और इनको लगता है अगर कि अगर आप कहीं और मूव ऑन करें तो ये आपसे या तो कांटेक्ट में तो लड़ते भी होंगे, बोलते भी होंगे, आप पे गुस्सा निकालते भी होंगे। अगर कांटेक्ट में नहीं है तो दिल ही दिल में गुस्सा करते हैं कि आप किसी इनसे को गोस्ट कैसे कर सकते हो, इनसे मूव ऑन कैसे कर सकते हो, इनसे वॉक अवे कैसे कर सकते हो ऐसा, या किसी और को कैसे चुन सकते हो। ये चीज़ें इनके माइंड में, इनके दिल में चलती है जैसा, और ये सप्रेस करके रखते होंगे अगर एक्सप्रेस नहीं करते जिनके पार्टनर स्पेशली तो। ठीक है, ओवरऑल ये आपकी तरफ बैक करना चाह रहे हैं, अपना प्यार आपके लिए लॉयल होना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो इनकी इंट्यूशन इनको गाइड करिए, हार्ट सॉन्ग टेलीपैथी इनर नोइंग, इनका दिल जानता है कहीं ना कहीं, दिल कि आप हो इनके लिए राइट पार्टनर। ठीक है, हार्ट सॉन्ग, हार्ट टेलीपैथी आपसे है इनकी, आपसे फील करते हैं। ठीक है, एक सोल लेवल का बॉन्ड, सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, एक डिवाइन कनेक्शन, एक प्योर जेन्युइन लव, दैट इज़ यू। और आपसे इनकी इंट्यूशन गाइड करती है कि इस पे एफर्ट्स करना है, इस रिलेशन पे आपसे करेंगे ना तो वहाँ फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे इनको फ्यूचर में भी और प्रेजेंट में भी। वहाँ मेहनत किया तो वहाँ सब वेस्ट है, टोटली कम्प्लीटली वेस्ट। ठीक है, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ये एक्सपेक्टिंग फेथ मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशन को क्रिएट करने का, इसमें क्रिएट हो जाए, कमिटमेंट हो जाए, स्टार्ट हो जाए, मैरिज हो जाए। ठीक है, आप मूव ऑन कर गए हो तो इनकी तरफ कम बैक कर जाओ। ठीक है, क्योंकि आप तो सेल्फ लव में हो, आप सेल्फ लव में हो, सेल्फ वर्थ में हो, अपने पे ध्यान है, अपने पे फोकस है, मतलब नहीं है किसी चीज़ से, पार्टनर से भी नहीं है। अब वो चीज़ इनको गवारा नहीं गुजरती कि क्यों नहीं इन पे ध्यान दे रहे हो। ठीक है, ये आपको स्पाई कर रहे होते हैं ऑल द टाइम, आपको पता चले या ना चले। सेवन ऑफ सेवन ऑफ वैंड्स क्यों इंटेंशंस में विवर्स के पार्टनर की, विवर्स को लेकर के ख्वाबों के पन्नों पे। यस, ये कार्ड था ना। यस, ये देखिए, बात करें 7 ऑफ Wands की, ये आपसे पॉसिबिलिटीज़ चाहते हैं, इनको पॉसिबिलिटीज़ लगती है इस रिलेशन में, पोटेंशियल लगता है, और ये क्रिएट भी करना चाह रहे हैं, लेकिन डरते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि गलतियाँ थी ना इनमें। तो ये आपको अप्रोच करने से भी डरते हैं, या आपकी तरफ एक्शन लेने से डरते हैं, या आप एक्शन लेते तो उसको एक्शन को एक्सेप्ट भी नहीं करते, अलाउ भी नहीं करते जल्दी। ठीक है, प्रोजेक्ट करने में माहिर हैं ये। ठीक है, थर्ड पार्टी से सीखा है इन्होंने प्रोजेक्ट करना। ठीक है, अपनी गलतियाँ वो, क्योंकि थर्ड पार्टी कहीं और मुंह मारती है, गलती आपके पार्टनर को ठहराती है। वही सीखा आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से कि गलती वो थर्ड पार्टीज में करते हैं मुंह मार के, और आप पे प्रोजेक्ट करते हैं अपनी कमियाँ, अपने फियर, अपना ईगो, अपना लस्ट, अपना ग्रिड, अपना दिस एंड अपना डैट। राइट, तो यही चीज़ें करते हैं कि अगर आप एक्शन लेते भी हैं उनकी साइड, तो वो रजिस्ट कर जाते हैं, क्योंकि उनको डर है कि आप उनको बोलेंगे कि क्यों थर्ड पार्टी इसको चुना, क्यों मुझे चीट किया, क्यों मेरा दिल दुखाया। ठीक है, इन चीज़ों से वो डरते हैं, लेकिन उनको ये है कि उनको पॉसिबिलिटीज़ भी इसी रिलेशन में लगती है, और उनको होप है कि ये रिलेशन क्रिएट हो जाएगा कभी ना कभी तो। ठीक है, और मैनिफेस्ट करें इसमें पॉसिबिलिटीज़, इसमें फ्यूचर, इसमें कमिटमेंट, इसमें बिगनिंग। राइट,
और देखो वो क्यों करते ब्लफ, क्योंकि पास में उन्होंने ये लस्टिंग साइकिल्स में ठीक है, लस्टफुल साइकिल्स में न्यू बिगनिंग की है ना थर्ड पार्टीज में, ठीक है। नॉन कमिटल आपकी ले भी रहे हैं या आप कमिटमेंट ब्रेक किया है, और ऐसे थर्ड पार्टीज में ऐसे रिलेशन में, ठीक है, लस्टफुल रिलेशंस में वो इन्वॉल्व हुए हैं, चीट किया, आपको डिस्ट्रिक्ट किया, राइट। अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस नहीं किया, अपने डिज़ायर्स को भी एक्सप्रेस नहीं किया आपसे उन्होंने, राइट। थर्ड पार्टीज में ये हनीमून फेज मनाते रहे अपना लस्टफुल साइकिल, और आपको कहीं ना कहीं वो ये जता के मनाते रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि आपको जताते नहीं थे, जता जता के मनाया उन्होंने थर्ड फोर्थ पार्टी में अपना ये लस्टफुल साइकिल हनीमून वाला फेस, जिसके कारण आप इनको भारी पड़ रहे हैं ना आपकी तरफ कम बैक करने में। इसलिए आप चाहे खुद से भी एक्शन लेते भी हो ना, आपकी इंटेंशन तो प्योर है, आप लेते भी होंगे, राइट है, आप इनकी तरफ एक्शन लेते भी होंगे तो ये अपने ही डर से रजिस्ट करते हैं वो एक्शन, ठीक है, या खुद से भी नहीं ले पा रहे हैं एक्शन आपकी तरफ, और डिफेंस मैकेनिज्म इनका तैयार रहता है हमेशा से कि आपने धोखा दिया, आप किसी से बात कर रहे थे, आपकी लाइफ में कोई है, समथिंग लाइक दैट, आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, ऐसा 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 वैसा वैसा, लेकिन आपकी तरफ से कुछ नहीं होता है, इनकी तरफ से सारी थर्ड पार्टी इनकी तरफ से क्रिएट हो रखी होती है, ठीक है। ये चीज़ है, ये सीक्रेट एडमायर है आपके, लेकिन डरते हैं एक्सप्रेस करने से, सप्रेस कर रखा है अपने फीलिंग्स को आपके लिए, अपने डिज़ायर्स को, इसमें पॉसिबिलिटीज चाहते हैं क्रिएट करना, लेकिन चीट किया ना इन्होंने बाद में आपसे, धोखा किया, रिलेशन ये कमिटमेंट ब्रेक किया अपना आपसे। देखो न्यू बिगनिंग चाहते हैं ये, न्यू बिगनिंग, स्टार्ट ओवर, न्यू डायरेक्शन, बिगनिंग्स, ठीक है, इस रिलेशन में, बट वही है, डर के मारे नहीं कर पा रहे, फट्टू बने हुए हैं, डर के मारे नहीं कर पा रहे, थर्ड पार्टीज में भी डर के मारे दबे पड़े हैं अभी, ठीक है। आपकी तरफ अगर इंटेंशंस की बात की जाए गाइस, तो आपको मैनिफेस्ट करें, इसमें पॉसिबिलिटीज़ लगती है, क्रिएट करना चाहते हैं रिलेशन, ठीक है, आपके लिए लॉयल होना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, बट डर, आपका भी डर, और इन्हें अपने, इन्होंने जैसा क्या उस चीज़ का भी डर, वो चीज़ें इनको आपकी तरफ डायरेक्ट एक्शन लेने में रोक रहा है, या आपका एक्शन आप इनकी तरफ ले भी रहे हो तो उसको अलाउ करने में रोक रहा है, तो ठीक है। लेकिन इंटेंशंस की बात की जाए तो ये आपसे को मैनिफेस्ट करें, आपके से एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, जिसमें इनको पॉसिबिलिटीज़ लगती है, पोटेंशियल लगती है, क्रिएट करना चाह रहे हैं, लॉयल होना चाह रहे हैं आपके लिए, ठीक है, जेन्युइन। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, कई बार इन्होंने फ्रेंड्स की हेल्प ली भी होगी या आपने ली होगी, तो भी इन्होंने यही काम किया होगा, फिर रजिस्ट कर दिया, उसको अलाउ ही नहीं किया एक्शंस को, या अपने डर के मारे इन्होंने कुछ और ही कन्वे कर दिया या करवा दिया अपने फ्रेंड से, ठीक है, ट्रस्ट इशूज़ के कारण। इन जस्ट वीवर्स के लिए फीलिंग क्या है देन, वीवर्स की के पार्टनर की, वीवर्स के पार्टनर की वीवर्स के लिए फीलिंग्स क्या है, क्या फीलिंग्स है एंजल्स, क्या फीलिंग्स है एंजल्स वीवर्स के पार्टनर की, वीवर्स को लेकर के। अट्रैक्टेड तो ये आपकी तरफ अपना एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ओपन माइंडेड होना चाहते हैं आपको लेकर के, और आप वो चाहते हैं आप भी ओपन माइंडेड हो जाएं इनके लिए, उनकी बात तो सुन ले एक बार, माफ़ कर दें इनको, झगड़ा ना करें, उनसे गुस्सा ना होए, राइट, ऐसा कुछ। गेटिंग टू नो ईच अदर, राइट, आपको जानना चाहते हैं, मतलब आपके क्लोज आना चाहते हैं, अपनी आपके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ और बताना चाहते हैं, ठीक है, आपकी क्लोजनेस बढ़ाना चाहते हैं। एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर, यू बॉन्ड डीपन्स, चाहते हैं आपका बॉन्ड गहरा हो जाए, क्योंकि अभी थर्ड पार्टीज के कारण में भी आप लोगों ने अपना टाइम ज़्यादा एक साथ स्पेंड नहीं किया, एक दूसरे के बारे में जाना नहीं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया, एक दूसरे के डिज़ायर्स को एक्सप्रेस नहीं किया है, तो इतनी कहते हैं ना कि इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग होती रही है आप लोगों में, या ठीक है, डिस्टेंस बढ़ गया, या किसी तीसरे पक्ष ने फ़ायदा उठा लिया उस चीज़ का। तो अभी आपको गेटिंग टू नो ईच अदर, ठीक है, अपने दिल की हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन जिसे कहते हैं ना, करना चाहते हैं, आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना चाहते हैं, आपके लाइक डिसलाइक जानना भी चाहते हैं, बताना भी चाहते हैं, लेकिन ये कहना कि आप अपने आप को ना अनरिक्वाइटेड फील करते हैं आपकी लाइफ में, इनको लगता है भी आपकी कोई इनकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बाद में इन्होंने आपको ऐसा यूजलेस साबित फील कराया ना कि आप इनकी लाइफ में अनरिक्वाइटेड हो। तो अभी वही चीज़ ये खुद भी फील कर रहे हैं, कहते हैं ना, वट कम्स अराउंड वट गोज अराउंड वट कम्स अराउंड, इन्होंने जैसा आपको दिया इनकी तरफ वही जा रहा है आप। और थर्ड पार्टीज ने कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम एज यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस, राइट। देखिए ये आपके लिए ओपन अप हो रहे हैं, पास में नहीं भी थे तो, क्योंकि आप लोगों में डिफरेंसेस हो सकते हैं, बातों का, थॉट्स का, मोरल्स का, वैल्यूज़ का, लाइक्स का, डिसलाइक्स का, राइट, बट ये आपके लिए भी पास में ओपन अप नहीं थे, अगर अगर ऐसा कुछ था डिफरेंसेस किसी तरीके के, तो अभी ओपन अप हो रहे हैं क्योंकि इनको रियलाइजेशन हो रहा है। थर्ड पार्टीज़ में तो वैसे भी इन्होंने इतने लेसन लर्न कर लिए, चीट करने का, डिसिट करने का क्या अंजाम होता है कि फिर उनके साथ भी वही होता है जैसे ये करते हैं किसी के साथ, राइट। अभी आपको और जानना चाह रहे हैं, आपके लिए ओपन अप होना चाह रहे हैं, और ये चाहते हैं कि आप भी इनके लिए ओपन अप हो जाए, अगर इनमें थोड़ी सी आपसे थोड़ी डिफरेंट हैबिट्स हैं या इनके थॉट डिफरेंट्स हैं, तो आप इनको अलाउ करें, क्योंकि ये चाहते हैं कि सोलमेट्स, इनका मानना है देखो कि सोलमेट्स हैं तो ऑब्वियस है
अपोजिट पोल्स हैं तो डिफरेंसेस होंगे ही, ठीक है। तो आप इनको अलाउ करें, ठीक है, इनकी लाइफ, अपनी लाइफ में ओपन माइंड रखें थोड़ा सा। आप भी गलती हो गई है तो माफ़ कर दे, थोड़ा ज़्यादा आप वो ना करें, उसको रिजिट ना बने, ठीक है। ये ऐसा चाह रहे हैं आपसे। एक्सप्रेस योर लव, अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं ये। गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर, ये चाहते हैं आपसे एक्सप्रेस करना, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, गेटिंग टू नो इच अदर, आपके लिए ओपन अप होना, ठीक है। इनकी फीलिंग्स में कि अपना प्यार एक्सप्रेस करें, बट इनका डर रोक देता है कभी कभी इनको, ठीक है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ये ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं अब आपको और आपसे अपनी लव लाइफ को लेकर। ये पास में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर गई थी इनके खुद के माइंड में भी, क्योंकि इनके खुद के बिहेवियर, इनके थॉट्स पैटर्न्स थे, और थर्ड लोगों ने भी वो काम किए आपके लिए नेगेटिव करने का काम इन्होंने, लोगों ने भी किया, थर्ड पार्टीज ने भी किया, ठीक है। आपके अगेंस्ट भड़का के, कमियां निकाल के, या आपको बुरा भला बता करके, या कुछ प्रोजेक्ट करके, कोई स्पेल्स करके, कुछ भी तरीके से, जिस तरीके से बस चला लोगों का, या थर्ड पार्टीज के चमचा चमचे उसने रखे होंगे उनका, क्योंकि ऐसे लोगों के वो भी होते हैं ना, आप लोगों के चमचा चमचे नहीं होंगे, लेकिन इन लोगों के ऐसे लोगों भी होते हैं, क्योंकि ये धर्म युग नहीं है ना, ये अधर्म युग है। तो अधर्म युग में अधर्मी लोगों का साथ ज़्यादा आपको पाएंगे, और अधर्मी लोग ही ज़्यादा पाएंगे आप इस धरती पे हाहाकार मचाते हुए। जैसे कि ये देखो, लोग होते हैं चोरी चमारी करते हैं, यूट्यूब पे हैं इतने रील्स वीडियोस चैनल्स, ठीक है। किस किस की चोरी चमारी करके तो बनाते हैं ये लोग रील्स वीडियो, तो किसकी इवन चैनल का भी चोरी कर लेते हैं, पर्सनल उसका भी चोरी कर लेते हैं, और फिर उनके अगेंस्ट में कुछ कुछ बना रहे होते हैं, ठीक है। मैंने भी बहुत बार वार्न किया, मुझे अपने चैनल के रिगार्डिंग भी और अपने उसके रिगार्डिंग भी, ऐसे लोगों को। इवन मैं जानती नहीं, मेरे कॉन्टैक्ट में नहीं, फिर भी ऐसा लोग करते हैं, तो क्या ही बोल सकते हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, और वो चाहते हैं कि आप भी ऑप्टिमिस्टिक रहें इस रिलेशन को लेकर, उनको लेकर के, और जितना भी ग्रेजेस हैं आप निकाल दें, गुस्सा निकाल दें, कुछ जितना भी इस रिलेशन में उन्होंने गलत किया, भूल जाएं आप, उनको माफ़ कर दें, अलाउ करें। और वो तो ऑप्टिमिस्टिक हो ही रहे हैं, जितना अगर उनके माइंडसेट में नेगेटिविटी भर दी गई थी, या उनका माइंडसेट ही नेगेटिव ही था, तो उसकी वजह से वो नेगेटिव बिहेव भी करते थे, या थर्ड पार्टी ने नेगेटिव कर दिया था किसी तरीके से, ठीक है। तो अब ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं, क्योंकि डिफरेंसेस उनमें अब जान लिया उन्होंने, ठीक है। रिवील हो गए हैं सारे डिफरेंसेस, थर्ड पार्टीज के रिगार्डिंग भी, आपके रिगार्डिंग भी। अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, गेटिंग टू नो ईच अदर, आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने बारे में बताना चाहते हैं, अपने लाइक डिसलाइक टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, ओपन अप हो रहे हैं, और वो चाहते हैं आप भी ओपन अप हो जाएं, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हो जाए इस रिलेशन को लेकर, आप भी एक्सप्रेस करें, ठीक है। और सब भुला दें आप, जितना भी इस रिलेशन में नेगेटिव रहा है, किसी की भी वजह से कुछ ऐसा हार्टफुल पेनफुल रहा है, ठीक है। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, नहीं तो क्या। चलिए नेक्स्ट एक्शन में चेक कर देती हूँ, एक्शन, ठीक है। एक्शन चेक कर देती हूँ, एक्शन मीन्स देखो, नेक्स्ट एक्शन मीन्स कभी भी हो सकता है। एक्शन चेक करते हैं कि प्रॉपर एक्शन कब होंगे, ये थर्ड पार्टी एंड हो, मतलब एक मेजर एक्शन, वो एक्शन की जिससे कि ये कम्प्लीटली आपकी तरफ आ जाए, मोस्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज ऐसी हो रही है थर्ड पार्टी की साइकिल एंड हो जाए, ठीक है। बेशक से टाइम लग के हो ये एक्शन, बट ठीक है, हो जाए ऐसा कि थर्ड पार्टीज एंड हो जाए, या आप और आपसे यूनियन हो जाए हमेशा के लिए स्टेबल वे में, राइट। क्योंकि देखो, एक्शन तो कई बार लिया होगा आप लोगों की तरफ, आपने भी लिया होगा, लेकिन उसमें क्या हुई, बात नहीं बनी होगी, वही थर्ड पार्टी सीन तो बना ही रहा ना अभी तक, क्योंकि रीडिंग देखोगे तो देख रहे हो, तो इसका मतलब ये कि थर्ड पार्टी सीन बना ही हुआ है। एक्शन छोटे मोटे कभी एक्शन लेके मतलब नहीं ना, वो ऐसे वैसे एक्शन लेकर के कि, ठीक है, जिसमें अभी एक्शन लिया, फिर लड़ाई हो गई, फिर उसमें डाउट इश्यूज हैं, और थर्ड पार्टी स्टिल बनी हुई है रिलेशन में, ठीक है। एंड जस्ट थर्ड पार्टीज की तरफ क्या एक्शन होंगे व्यूजर्स के, क्या थर्ड पार्टीज एंड हो जाएंगे, क्या थर्ड पार्टीज एंड हो जाएंगे, एंड जस्ट थर्ड पार्टीज की तरफ क्या एक्शन होंगे व्यूवर्स के पार्टनर के, क्या थर्ड पार्टीज एंड होंगे, और होंगे तो कब तक होंगे, क्या थर्ड पार्टीज एंड हो जाएंगे, क्या व्यूवर्स के पार्टनर थर्ड पार्टीज को एंड करेंगे, क्या व्यूवर्स के पार्टनर थर्ड पार्टीज को एंड करेंगे, एंड करेंगे तो कब तक करेंगे, क्या ये थर्ड पार्टीज एंड होगी, एंड जस्ट आई डोंट थिंक सो। चलो देखते हैं, फिर भी कार्ड्स, ऐसे कार्ड्स तो एंजल्स ऐसे भी दे रहे हैं। चलिए, यस, सही है, सही है, मैंने कार्ड देखे नहीं थे, तब मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने सारे कार्ड्स को अनफोल्ड किया है, तो अभी यस, समहाउ सम मेरा क्वेश्चन का आंसर मैंने आपके लिए मैंने पूछा था ना, क्या थर्ड पार्टीज एंड होंगे, क्या व्यूवर्स के पार्टनर थर्ड पार्टीज को एंड करेंगे, और करेंगे तो कब तक करेंगे, करेंगे तो कब तक करेंगे। ये दुश्मन ज़माना मुझे ना भुलाना, मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी
चाहत में तेरा साथ छूटा, ये वादा जो टूटा, मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में। आपके पार्टनर की फीलिंग यही है आपके लिए। हो आप चाहे तो ये चैनल सॉन्ग है वो आपके पार्टनर की तरफ से मुझे चैनल हुआ है तो आप सुन सकते हैं गाइस। ठीक है, वो दुनिया मिटा देंगे आपके लोग थर्ड पार्टी को। एंजल्स, मेरे विबस की तरफ क्या यूनियन होगा, कमिटमेंट मिलेगा मेरे विबस को शादी का? और होगा तो कब तक होगा? क्या मेरे विबस के पार्टनर मेरे विबस की तरफ कम बैक करेंगे, इनसे रिलेशन स्टेबल करेंगे, स्टार्ट करेंगे, स्टेबल करेंगे? इनको मैरिज नहीं हुआ तो क्या कमिटमेंट देंगे? और कब तक होगा एंजल्स, कब तक होगा ये चीज़ें? चलिए ठीक है। मिटा दूंगा तेरी चाहत, तेरी चाहत में। ऐसा समथिंग है। चलिए, सो थर्ड पार्टीज के एंड होंगे। मैंने पूछा था एंजल्स से, क्या एंजल्स थर्ड पार्टीज एंड होंगे, क्या विबस के पार्टनर थर्ड पार्टीज को एंड करेंगे? राइट। सो देखो डेफिनेटली एंड तो होंगे थर्ड पार्टीज, क्योंकि वी हैव 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। वॉक अवे करेंगे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से। स्ट्रेंथ का कार्ड इधर से, ओवरऑल एनर्जी से, तो अपनी पावर में होंगे ये। अभी अपनी करेज से डील करेंगे। अभी आपकी तरफ भी कम बैक करने में करेज का यूज़ नहीं, अपना करेज से डील नहीं करते। थर्ड पार्टीज को एंड करने में भी करेज से डील नहीं करते, डब्बू बने हुए। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ट्स का एनर्जीज है। लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेज है। ठीक है, जिसकी वजह से ट्रैप रहते हैं, बट ट्रैप नहीं रहेंगे फ्यूचर की एनर्जीज में। ठीक है, थर्ड पार्टी के लिए के आगे अपना स्टैंड लेंगे। ठीक है, यस। ये देखिए थर्ड पार्टी से वॉक अवे करेंगे। 7 ऑफ सोर्ट्स का एनर्जी, किंग ऑफ हैंड्स का एनर्जी है। ठीक है, स्टेबल नहीं है थर्ड पार्टी में बिल्कुल भी। ये अपने पे मेहनत करेंगे, अपनी खुद की कमियों को भी, अपने को खुद को हील करने में भी। ठीक है, जिससे कि इनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए थर्ड पार्टी से, और रिलीज करने की और आपकी तरफ कम बैक करने की। और इनको अगर थर्ड पार्टी को एंड करने में मनी का इशूज आ रहा था, मनी चाहिए थी, तो मनी पे भी ये काम करने वाले अपनी की, ताकि मनी को हासिल करें और ये थर्ड पार्टी के मुँह पे पैसा वैसा मारें। अगर ये कमिटेड है, मैरिड है और पैसा मांगती है, ठीक है, इनके चुंगल छोड़ने के लिए, तो राइट, एलिमनी वगैरह के रूप में। या कमिटेड भी है तो इंगेज भी तय है, तो कुछ लेन देन रहा होगा इंगेजमेंट के टाइम पे, तो वो चीज़ें इनको वापस करना हो। ठीक है, या थर्ड पार्टी की वजह से इनका मनी बैंक बैलेंस खाली हो गया, तो उसको भर दे, ताकि तभी तो आपकी तरफ कम बैक करे। राइट, यस। तो ये जरिए तलाशने वाले थर्ड पार्टी से वॉक अवे करने के, ताकि ये आपसे यूनियन कर सके, रियूनियन कर सके, रिकन्सिलेशन कर सके। ठीक है, क्योंकि इनकी विश तो आप है, 4 ऑफ वैंड्स, अपने ट्विन फ्लेम, अपने सोलमेट से यूनियन करना। राइट, उसके लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे अपने सोलमेट, अपने ट्विन फ्लेम से मेहनत करने के लिए, एंड दैट इज़ यू। ठीक है, और इस थर्ड पार्टी को एंड करने के लिए, इस मैरिज है या कमिटेड है या अफेयर में, वहाँ से वो कभी करेंगे। 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ट्स। ठीक है, ज़रिए तलाश लेंगे फ्यूचर में उससे वॉक अवे करने के। ठीक है, चलो आपके लिए बात करें। ये अब आपके पार्टनर जोश में इससे एंड करने के लिए, इसे आपके लिए देखो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आपको तो खोना नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि आप किसी और में क्रिएट कर ले, अपनी किसी और से रिलेशन क्रिएट कर ले। राइट, तो अभी देखो ये आपसे ये रिलेशन 3 ऑफ पेंटिकल ज़रूर से क्रिएट करेंगे। 3 ऑफ वैंड्स आपको ज़रूर से चूज़ करेंगे। ठीक है, 3 से 2 की एनर्जीज हो जा रही है। 3 ऑफ वैंड्स टू फ्रॉम 2 ऑफ 3 ऑफ वैंड फ्रॉम 3 ऑफ वैंड टू 2 ऑफ वैंड, तो मतलब तीसरी थर्ड पार्टीज है ना आपके रिलेशन में, वो उसको एंड कर देंगे और आपको अपना एम्प्रेस बना लेंगे। मैरिज नहीं हो तो मैरिज कर लेंगे, मैरिड हो तो उसमें आपको स्टेबिलिटी, मान सम्मान सब दे देंगे। फूल का कार्ड एक न्यू बिगनिंग होगी। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपकी विश पूरी होगी। ये इनकी भी विश है, आपसे मैरिज करना, आपसे स्टेबिलिटी, आपसे रिलेशन, आपसे क्रिएट करना। ठीक है, एक न्यू स्टार्ट करना। जजमेंट का कार्ड, क्योंकि इनकी अवेकनिंग हो रही है और हो जाने वाली है, और ये जजमेंट ले लेंगे आपके फेवर में, और थर्ड पार्टी से वॉक अवे करने का। ठीक है, आपसे एक न्यू स्टार्ट करने का, और ये डिवाइन का भी जजमेंट है, क्योंकि आपके पार्टनर डिवाइन टाइमिंग का ही वेट कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं डिवाइन से बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपॉलॉजी कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं। आप भी कर रहे होंगे कि आपसे ये मैनिफेस्ट हो जाए, थर्ड पार्टी एंड हो जाए, है ना? यस।
तो आपके लिए डेफिनेटली आपकी रिलेशन में एक न्यू बिगनिंग होगी, आपकी विश पूरी होगी, इसमें स्टेबिलिटी होगी, कमिटमेंट होगी, रिलेशन क्रिएट होगा, ठीक है। इसमें जजमेंट होगा, जस्टिस होगा, डिसीजन आपके फेवर में होगा, ठीक है। कॉन्फिडेंटली डील करेंगे आपके पार्टनर इस रिलेशन में के लिए, एक्शन लेंगे स्ट्रेंथ के साथ और थर्ड पार्टीज को एंड करेंगे, ठीक है। और आपसे क्रिएट करेंगे, राइट। कब से कब तक हो जाएगा मैं बता देती हूँ। देखो मैक्सिमम 8 हफ्ते, 8 हफ्ते मैक्सिमम है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये कुछ अभी बस क्या विद इन अ वीक, कुछ के लिए 3 से 4 हफ्ते, ठीक है। 3 से 4 हफ्ते में हो जाएगा ये एक्शन, कुछ के लिए विद इन अ वीक हो जाएगा, कुछ के लिए 8 हफ्ते, और कुछ के लिए 4 महीने भी हो सकते हैं। 4 अभी से 4 महीने ले ले कम्प्लीटली एंड होने में, ठीक है, कम्प्लीटली वहाँ से वॉक अवे करने में। और आपके लिए आपकी तरफ भी उसी टाइमलाइन में ये कम बैक कर रहे हैं विद इन अ वीक, कुछ व्यूवर्स के लिए, कुछ के लिए 2 से 3 हफ्तों में, कुछ के लिए, ठीक है, 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपकी तरफ ये कम्प्लीटली कम बैक कर रही हैं, राइट। यहाँ से भी मैं देख लेती हूँ एक बार, कंफर्म हो जाएगा थर्ड पार्टीज एंड होंगे या नहीं होंगे, कब तक होंगे, ठीक है। एंड जस्ट व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन थर्ड पार्टीज के लिए 2 कार्ड्स, 2 कार्ड्स एंड थर्ड पार्टीज के लिए नेक्स्ट सेक्शन, थर्ड पार्टीज के लिए क्या है नेक्स्ट सेक्शन, थर्ड पार्टीज लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अनरिक्वायर्ड लव, ये अनरिक्वायर्ड लव है इनके लिए, ठीक है। थर्ड पार्टीज कोई बच्चा किसी के केस में है थर्ड पार्टी से, तो वो पंगा कर रहा है या कर ये बच्चे का सहारा ले लेकर के आपके पार्टनर को अभी तक रोका हुआ है। वहाँ कोई पैशन नहीं है क्योंकि ये रिवर्स में ही था कार्ड, पैशन वो आपसे फील करते हैं, ठीक है। वहाँ अनरिक्वायर्ड लव है, किसी बच्चे के कारण फंसे हुए थे वहाँ पे, या ठीक है या ऐसा कह दिया जाता होगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस वजह से उनको झांसा दे दिया जाता होगा, या एक्चुअल में बच्चा होगा अगर मैरिड में भी, या होने वाला होगा, या ऐसा कुछ। अब बच्चा नहीं है तो उनके खुद के इनर चाइल्डहुड थे जिसकी वजह से खुद का डर होता है ना, बचपन का डर जिसे कहते हैं ना, बचपन का डर, अकेला रहने का डर, कमिटमेंट का डर, तो उस वजह से वो कम बैक नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। जितने लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में होंगे वो ये जान पाएंगे मैं किस डर की बात करूँ, ठीक है। इनर चाइल्डहुड जो होते हैं, इनर चाइल्ड हील नहीं था उनका, तो ठीक है, इस वजह से वो थर्ड पार्टीज में थे। वहाँ कंट्रोल इश्यूज थे, कंट्रोल इन्होंने खुद को भी किया हुआ था वहाँ से फ्री करने में। अब वेरी सुनिए लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, वहाँ से वो कंट्रोल इश्यूज को, ठीक है, थर्ड पार्टीज का कंट्रोल था उन पर, उसको लेट गो करके, ठीक है, और थर्ड पार्टीज को लेट गो करके आपकी तरफ बढ़ेंगे जिनसे वो पैशन फील करते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे वो तो अनरिक्वायर्ड फील करते हैं थर्ड पार्टीज में, ठीक है। थर्ड पार्टीज उनके लिए अनरिक्वायर्ड है उनकी लाइफ में, वो नहीं चाहते अपनी लाइफ में थर्ड पार्टीज को, वो जिससे पैशन फील करते हैं ना एक्चुअल, दैट इज़ यू सोलमेट अपना, उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, दैट इज़ यू। व्यूअर्स के लिए क्या एक्शन होगा इन जस्ट नेक्स्ट सेक्शन, व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट एक्शन, व्यूअर्स के पार्टनर का 2 कार्ड्स, 2 कार्ड्स, 2 कार्ड्स, 2 कार्ड्स, ट्रू लव, आप उनका ट्रू लव है, ये उनको रियलाइजेशन हो गया और अभी तक नहीं हुआ तो फ्यूचर में हो जाएगा, जब ये टाइमलाइन जितना मैंने बताया ना उस टाइमलाइन के अंदर अंदर नेक्स्ट सेक्शन का। वैसे तो उनको रियलाइजेशन हो ही गया क्योंकि वो मैनिफेस्ट तो आपको ही कर रहे हैं, न्यू लव, आपसे एक न्यू साइकिल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दिस कुड बी द वन, आप ही उनके लिए एक हैं जिसको चुनना है, जिससे न्यू साइकिल स्टार्ट करनी है। उनका ट्रू लव, उनका जेन्युइन लव गिव यू योर रिलेशनशिप अ चांस, आपको एक इस रिलेशनशिप को एक चांस देंगे, इसमें क्रिएट करेंगे, राइट। चलिए, तो ये हो गया आपके पार्टनर का एक्शन भी, इंटेंशंस भी, फीलिंग्स भी, यूवर्स थर्ड पार्टीज। एंजल का गाइडेंस चेक कर लेते हैं आपके लिए क्या है। डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है, मेहनत करते रहना है इस रिलेशनशिप के लिए अगर आप कर रहे थे तो। कुछ भी प्रेयर्स, हीलिंग, मैनिफेस्टेशंस, एक्शन, कॉम्प्रोमाइज़, अभी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना है आपको, बैलेंस करके चलना है, एडजस्ट करके चलना है इस रिलेशनशिप के लिए आपको। बिलीव करिए, बिलीव नहीं कर रहे, लुक फॉर अ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज, साइंस और सिंक्रोनिसिटीज दी जा रही है, उस पर बिलीव कीजिए, ड्रीम्स के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू, टैरो रीडिंग्स के थ्रू, किसी सॉन्ग्स के थ्रू, ठीक है। या आपके पार्टनर को साइंस दे रहे हैं उस पर बिलीव करें और थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए अभी, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए अभी सिचुएशन में अभी, ठीक है, और मेहनत करते रहिए, गिव अप मत कीजिए। देन ब्लेसिंग क्या होगी एंजल्स इस रिलेशनशिप के लिए, भी बस के लिए इस रिलेशनशिप में देन क्या है, ब्लेसिंग्स क्या हैं। अगर कोई बेबस ये सब करते हैं तो ब्लेसिंग्स क्या है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपके लिए चीज़ें हो जाएंगी, क्या हो जाएगा। नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की, सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर के कि ठीक है, नेगेटिव वे में स्पेशली कि होगा या नहीं होगा, या गिव अप कर देना चाहिए, क्या होगा, थर्ड पार्टी लैंड होगी या नहीं होगी, मेरा यूनियन होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सब होगा आपके फेवर में, थर्ड पार्टीज भी एंड होंगी, आपका यूनियन भी होगा,
टेक एक्शन, एक्शन ले सकते हो आप, आपको रिसीव हो रहा है तो आप रिसीव करो, अलाउ करो, और एक्शन लेना चाहते हो तो डेफिनेटली लो। लेकिन ब्लेसिंग्स में यह है कि आपको एक्शन रिसीव हो जाएगा आपके पार्टनर से विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज और विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। वेटिंग साइकिल्स एंड हो रही है अब आपकी, रोमांस हो जाएगा इसमें, रोमांस। पास में नॉट द राइट टाइम, पास में राइट टाइम नहीं था, बट दिस इज द टाइम ऑफ योर यूनियन ऑफ दिस रोमांस ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ यू एंड योर पार्टनर। ठीक है, आपके और आपके पार्टनर का ये रोमांस, ठीक है, क्रिएट हो रहा है, ये रिलेशन क्रिएट हो रहा है, ये यूनियन क्रिएट हो रही है, ब्लेस हो रहा है। एक्शन रिसीव होगा आपको आपके पार्टनर से, आपको वरीज करने की कोई जरूरत नहीं है, सारी वरीज को, नेगेटिविटीज़ को रिलीज करें, गुस्से को, हार्टफुल एनर्जीज को, ठीक है, और वो हो जाएगी। एंड आपके सारे कहते हैं ना वरीज भी रिलीज हो जाएगी, अभी तक आपको अगर वरीज थी भी तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में, और आपको एक्शन रिसीव हो जाएगा, इसमें यूनियन हो जाएगा, हार्मनी रोमांस हो जाएगा। ठीक है, नियर फ्यूचर में, अ ईयर फ्रॉम नाउ का अगर टाइम था ना पहले, तो अभी ठीक है, नियर फ्यूचर में जल्दी हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, पास में क्योंकि आप 1 साल से मैनिफेस्ट करें, उससे ज़्यादा साल से मैनिफेस्ट करें, तो तब राइट टाइम नहीं था, अब ये राइट टाइम है कि नियर फ्यूचर में ये विद इन द फ्यू वीक्स में हो जाए, इतना टाइम नहीं लगेगा, 2025 में हो जाएगा ये एंजल्स की तरफ से। ठीक है, और आपको हेल्पफुल पीपल भी मिल जाएंगे, जिस तरह की भी आप हेल्प चाह रहे हो वो ब्लेस हो रहे हैं। ठीक है, ताकि आप इससे इस रिलेशन को अचीव कर सको, और अपॉर्चुनिटी इस रिलेशन में क्रिएट हो रही है, और आपको अगर करियर जॉब की अपॉर्चुनिटी चाहिए थी या आपके पार्टनर को, तो वो भी आपको प्लेस हो जा रही है, जिससे कि इश्यूज, मनी के इश्यूज भी डिजॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये एंजल की ब्लेसिंग्स और गाइडेंस भी ये आपके लिए। ठीक है, और एंटायर रीडिंग मैंने अनफोल्ड कर दिया यूवर्स थर्ड पार्टीज़ के लिए, आपके पार्टनर की फीलिंग एंड इंटेंशन एंड एक्शन। तो अगर आपसे रेजोनेट किया है और आपको ये ब्लेसिंग्स रिसीव करनी है, गाइडेंस रिसीव करनी है, तो डेफिनेटली रिसीव कर सकते हैं, कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर अभी तक नहीं किया तो वीडियो और चैनल को औरों तक शेयर करके। कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं इस रीडिंग के रिगार्डिंग या फर्दर। ठीक है, कुछ आपके क्वेरीज हैं तो भी कर सकते हैं, हीलिंग से रिगार्डिंग, रीडिंग से रिगार्डिंग, पर्सनल रीडिंग से रिगार्डिंग। ठीक है, एंड अपनी सिचुएशन के रिगार्डिंग। तो आप ये करिए, मैं करती हूँ नेक्स्ट रीडिंग। टिल एंड गॉड ब्लेस यू।